पहला कदम हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है जाति जनगणना, और ये जो 50% का रिजर्वेशन है, ये जो लिमिट डाल रखी है, इस लिमिट को हम हटा देंगे। ये देखिए मीडिया वाले खड़े हुए हैं यहाँ पे, अदानी मीडिया, मोदी मीडिया, ये आपका ध्यान इधर उधर करते हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं भैया मैं समुद्र के नीचे जा रहा हूं, आप लोग टीवी ऑन करके देखते हो भैया ये समुद्र के नीचे चला गया। पीछे से अदानी जी आते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं और ये कर जाते हैं, और दूसरी साइड अमित शाह डंडा लिया खड़ा रहता है कि कोई डिस्टर्ब करेगा तो मैं मारता हूं। ये है गुजरात मॉडल। बीजेपी आपको वनवासी कहती है, आपको आदिवासी नहीं कहती है, क्योंकि ये आपको अधिकार नहीं देना चाहते हैं। जब जमीन लेने की बात होती है तो आपको सबसे सामने लाइन में खड़ा कर देते हैं, और जब भागीदारी देने का टाइम आता है तो सबसे पीछे खड़े कर देते हैं। अग्निवीर से देश को क्या नुकसान है? ये भारतीय सेना किसी के बाप की बपौती नहीं है। अभी हमें ऐसा कमजोर कर देंगे कि आने वाले समय में पाकिस्तान से भी मुकाबला करने में सोचना पड़ेगा। यहां पे कोई आदिवासी युवा है? आप आ जाओ यहां ब्रदर इधर आओ। मुझे बताओ देश में आदिवासियों की कितनी आबादी है? सर ज्यादा है, और मूल निवासी है। आदिवासी के लिए आपने सर बोला जल जंगल और जमीन। नहीं भाई, सवाल का जवाब दो, ये उल्टा सीधा नहीं, सवाल का जवाब दो। अगर नहीं जानते क्या तो नहीं जानता। नहीं सर 30% तो है। आदिवासी हिंदुस्तान में 8% है, ठीक है? ये आप नंबर याद रखो। तो 8% अगर आपकी आबादी है तो कम से कम कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए? 8% है तो हमारी सर संविधान के हिसाब से 8% तो बनती है। आपकी भागीदारी 8%। अच्छा, पिछड़े कितने? 50%। दलित कितने? 15। माइनॉरिटी कितने? 15। गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग? 5%। तो सब जोड़ो तो 90% हो जाता है, ठीक है? मगर अभी मैं आदिवासियों की बात करता हूं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनकी मालिकों के लिस्ट में आदिवासियों के कितने नाम? एक नाम नहीं है। मीडिया की कंपनी में मीडिया के बड़े बड़े जो रिपोर्टर हैं उनके लिस्ट में आदिवासी कितने? कभी देखा आपने टीवी पे? पिछड़े वर्ग का कोई देखा? आदिवासी का ही देखा? दलित देखा? तो 200 सबसे बड़ी कंपनियों में 90% का कोई आदमी नहीं, मीडिया में 90% का कोई आदमी नहीं, प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों में आदिवासी कितने? कोई नहीं। पिछड़े कितने? दलित कितने? गरीब जनरल कास्ट के कितने? ठीक है, चलो कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस जो है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां हैं, इनके मालिकों में आदिवासी कितने? दलित कितने? पिछड़े कितने? तो आप हो कहां? भागीदारी कहां है आपकी? ना आप कॉर्पोरेट्स में हो, ना आप मीडिया में हो, ना आप प्राइवेट अस्पतालों को चलाते हो, ना आप प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी को चलाते हो। तो ठीक है, फिर आप कहोगे नहीं भैया हमारे लोग तो ब्यूरोक्रेसी में हैं। दिल्ली की सरकार को, हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं। उनकी लिस्ट मैंने निकाली जो हिंदुस्तान के बजट को बांटते हैं। मतलब ये सड़क का पैसा जो आता है ना, वो लोग निर्णय लेते हैं। नेशनल हाईवे बनती है, वहां पे वो लोग निर्णय लेते हैं कि भैया इतना पैसा हम गुजरात की नेशनल हाईवे में डालेंगे, सेना में इतना जाएगा, स्वास्थ्य में इतना जाएगा। ये 90 लोग डिसीजन लेते हैं। नरेंद्र मोदी नहीं लेता, ये 90 लोग लेते हैं। इनमें से आदिवासी कितने? एक है। मैंने चेक किया, एक बंदा है, उसको कोने में बैठा रखा है। 100 रुपए अगर खर्च होते हैं तो आदिवासी ऑफिसर 10 पैसे खर्च करता है। 100 में से 10 पैसे आपके, और आपकी आबादी 8%। और जब भैया अदानी को जमीन मिलती है तो किसकी मिलती है? तो फिर आपका नंबर पड़ता है। जब जमीन लेने की बात होती है तो आपको सबसे सामने लाइन में खड़ा कर देते हैं, और जब भागीदारी देने का टाइम आता है तो सबसे पीछे खड़े कर देते हैं।
इधर केवड़िया में भी ले लिया है सर। कांग्रेस पार्टी ने जमीन अधिग्रहण कानून दिया था, 4 गुना मार्केट रेट से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। कितना कॉम्पेंसेशन मिला वहां? सर यहाँ पे पहले तो ये उनको जमीन ले ली, अभी रोजगार के लिए लारी गल्ले भी नहीं दे रहे, और जो कंपनसेशन देते हैं वो कहीं ज्यादा देते हैं, और यहाँ पे तो आदिवासियों को अपने जीवन निर्वाह चलाने के लायक भी नहीं छोड़ते। आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन उठा के ले जाते हैं, आपसे कहते हैं भैया विकास होगा। आपको यह सवाल पूछना चाहिए, विकास किसके लिए हो रहा है? ये 90% के लिए हो रहा है या ये 2-3% अरबपतियों के लिए हो रहा है? अदानी अंबानी का हो रहा है। अच्छा, नई बात निकाली इन्होंने। आपको क्या कहा जाता है? आपके समाज को क्या कहा जाता है? आप कौन हो? आदिवासी, राइट? आदिवासी शब्द का क्या मतलब है इसका, आदिवासी का? आदिवासी यहाँ देश के मूल मालिक है और जल जंगल जमीन पे सबसे पहला अधिकार है। ये जो देश है इसकी जमीन पहले आपकी हुआ करती थी और इस जमीन का जल का जंगल का अधिकार आपका है। इस शब्द का ये मतलब है। वनवासी का क्या मतलब है? वनवासी मतलब जो जंगल में रहते हैं। बीजेपी आपको वनवासी कहती है, आपको आदिवासी नहीं कहती है। सही? उनके भाषण देखो, वो सब टाइम कहते हैं वनवासी। ये उन्होंने आपका नाम क्यों बदला? क्योंकि ये आपको अधिकार नहीं देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपको ये वनवासी कहें और आस्ते 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 हिंदुस्तान में वन खत्म हो जाए। और फिर जब वन खत्म हो जाएगा आपसे कहेंगे भैया आप वनवासी हो, मगर जंगल तो है ही नहीं। तो जंगल गया, पानी गया, जल गया, आप तो कहीं के नहीं रहे। तो ये फर्क है सोच में। वो आपको बताना नहीं चाहते कि आप कितने हो। पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को बताना नहीं चाहते, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा उनका। डरते हैं। किस चीज से डरते हैं? गिनती से डरते हैं, जाति जनगणना से डरते हैं। जाति जनगणना से क्या होगा? सबको पता लग जाएगा भैया आदिवासी कितने, दलित कितने, पिछड़े कितने, जनरल कास्ट के कितने। उसके बाद एक सेकंड भैया, जाति जनगणना के 2 कदम हैं। पहला कदम सब जातियों की गिनती और दूसरा कदम इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सर्वे। मतलब ये आदिवासी वर्ग है, हिंदुस्तान की सब संस्थाओं में आदिवासियों की कितनी भागीदारी है। यहां पे ये जो सड़कें बन रही हैं, आप जानते हो कि गुजरात में 30 कॉन्ट्रैक्टर हैं। क्या कहते हैं उनको? ट्रिपल ए, क्या कहते हैं उनको? डबल ए क्लास। उनके जेब में आपके जीएसटी का पैसा जाता है। यह सड़क किसने बनाई आप जानते हो? नहीं, आपके जीएसटी ने बनाई है। आपके जेब में से पैसा निकालकर 30 कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है। 30 कॉन्ट्रैक्टर में से आपको एक दलित, एक पिछड़ा, एक आदिवासी नहीं मिल सकता। बीजेपी उसको विकास कहती है। भैया तुम्हारी जेब से जीएसटी का पैसा निकालेंगे, अदानी के जेब में डालेंगे, इसको हम विकास कहते हैं। यह विकास नहीं है, इसको चोरी कहा जाता है। विकास का मतलब इन संस्थाओं में 90% की भागीदारी। तो जाति जनगणना और इकोनॉमिक सर्वे के बाद पता लग जाएगा, पूरे गुजरात को पता लग जाएगा कि सड़कों का जो पैसा जा रहा है उसमें 1 रुपया ना आदिवासी को जाता है, ना दलित को जाता है, ना पिछड़ों को जाता है, ना किसी को जाता है। आप फसल बीमा योजना देखो, मैंने आंकड़े निकाल रखे हैं। फसल बीमा योजना का 35,000 करोड़ रुपए साल का लगता है। 10,000 करोड़ रुपया स्टेट की सरकार देती है। सुनो, अभी उसकी भी बात करूंगा। फसल बीमा योजना का पैसा कहां जाता है जानते हो? 16 कंपनियों के पास।
16 कंपनियों की लिस्ट निकालो, उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा। आप पैसा भरते हो, उनके बैंक अकाउंट में जाता है, खेत में नुकसान होता है, आपसे कहते हैं भैया आपको तो पैसा ही नहीं देंगे। तो जाति जनगणना से यह सब पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कैसे बटा है, किसके हाथों में है, कहां जा रहा है, और यह हिंदुस्तान के लिए क्रांतिकारी कदम होगा। उसके बाद हिंदुस्तान की सच्ची राजनीति शुरू हो सकती है। यह हम करना चाहते हैं। पहला कदम हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जाति जनगणना, और ये जो 50% का रिजर्वेशन है, ये जो लिमिट डाल रखी है, इस लिमिट को हम हटा देंगे। समझ में आई बात? इसमें आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, छोटे पिछड़े वर्ग लोगों को सबको फायदा होगा। बीजेपी कहती है किसानों को हम एमएसपी नहीं दे सकते। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम। मोदी जी की सरकार किसानों को हाईवे पे रोकती है, कील ठोक के दीवार बनाकर। सही बात है। वो क्या चाहते हैं? सिर्फ एमएसपी चाहते हैं। मैंने कल शक्ति सिंह जी से पूछा, चिप्स का पैकेट दिखा के पूछा, उसमें आधा आलू होता है। आधा आलू दुकान में 10 रुपए का बिकता है, मगर जब किसान बेचता है तो आधा आलू कितने का बिकता है? तो किसान बस ये कह रहा है कि भैया हमें भी आलू के चिप्स का थोड़ा सा धन, थोड़ा सा पैसा दे दो। आलू हमने उगाया है, हमें 10 रुपए के 5 रुपए मत दीजिए, 2 रुपए तो दे दीजिए, 3 रुपए तो दे दीजिए, ये कह रहा है वो। और मोदी जी कहते नहीं, मोदी जी कहते नहीं देंगे। हम मैनिफेस्टो में लिख दिया कि लीगल एमएसपी हिंदुस्तान के सब किसानों को कांग्रेस पार्टी दे देगी। ये देखिए मीडिया वाले खड़े हुए हैं यहां पे, देखिए उनकी ओर देखिए जरा। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? ये इन्होंने आदिवासियों की जमीन के बारे में कभी बोला टीवी पे? कभी इन्होंने किसान के बारे में बोला है टीवी पे? मजदूर का चेहरा कभी दिखाते हैं? क्यों नहीं? अदानी मीडिया, मोदी मीडिया, ये आपका ध्यान इधर उधर करते हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं भैया मैं समुद्र के नीचे जा रहा हूं, आप लोग टीवी ऑन करके देखते हो, भैया ये समुद्र के नीचे चला गया। फिर वो क्या कहते हैं, वो क्या था वो चुनाव के समय, वो सी प्लेन पर चढ़ जाता है, फिर आप देखते हो भैया मोदी जी सी प्लेन पे जा रहे हैं। तो आपका ध्यान इधर उधर करता है। पीछे से अदानी जी आते हैं, ऐसे आते हैं और ये कर जाते हैं, और दूसरी साइड अमित शाह डंडा लिया खड़ा रहता है कि कोई डिस्टर्ब करेगा तो मैं मारता हूं। ये है गुजरात मॉडल, यही है गुजरात मॉडल। ये यहां शुरू हुआ था और अब ये पूरे देश में फैला दिया इन्होंने। मगर ये मत भूलिए, जाति जनगणना क्रांतिकारी कदम है। ये आपको छोड़ना नहीं है, ये छोड़ना नहीं है आपको। ये आपको आपका ये दरवाजा खोल देगा। आप आर्मी मैन हो, अभी आर्मी में हो, भैया फंस जाओगे, निकाल देंगे तुम्हें। आ जाओ, मैं तो सबसे बात कर लेता हूं। अग्निवीर से देश को फायदा है नुकसान है? नुकसान है सर। भैया इनको बताओ अग्निवीर से देश को क्या नुकसान है? सर ये आप लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कोई 4 साल की नौकरी मात्र नहीं है, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, आप लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। ये सिर्फ पेंशन की बात नहीं है, ये भारतीय सेना किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये हमारी और आपकी सेना है, हर लोगों की सेना है। जिसकी वजह से मैंने इस सच्चाई को जब बोला था कि भारतीय सेना के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से मैंने त्याग पत्र दिया। लेकिन उन्होंने बोला ये चीजें मान्य नहीं है, इस चीज को दबाया गया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, पहले जो आर्मी थी
कितने कितने सालों की ट्रेनिंग होती थी? सर मेरी खुद 3 साल की थी। जो अग्निवीर को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, उससे काम बन जाएगा? सर वो भी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही, उससे कहीं काम नहीं बनने वाला। वो सेना को बिल्कुल कमजोर किया जा रहा है। आने वाले समय में हम जो स्वर्गीय नेताजी कहते थे मुलायम सिंह कि हमें पाकिस्तान से डर नहीं है, हमें चीन से डर होनी चाहिए। चीन से मतलब मुकाबला करने के लिए अपने सैनिक को मजबूत बनाना चाहिए। लेकिन ये लोग अभी हमें ऐसा कमजोर कर देंगे कि आने वाले समय में पाकिस्तान से भी मुकाबला करने में सोचना पड़ेगा, अगर ऐसी व्यवस्था लाई गई तो। इन्होंने हिंदुस्तान में पहली बार 2 तरीके के शहीद बना दिए। एक जिसको शहीद दर्जा मिलेगा और दूसरा जिसको रिस्पेक्ट, आदर, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। अच्छा, पहले क्या होता था? हथियार कौन बनाता था? HAL, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, DRDO। अब कौन बना रहा है? अदानी डिफेंस। वो अंबानी अनिल अंबानी में, उसका थोड़ा बिजनेस खराब हो गया बेचारे का। सिपाही को, जवान को पेंशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, कैंटीन नहीं मिलेगी, अदानी की राइफल मिलेगी। कारतूस भी अदानी बनाएगा, ड्रोन भी अदानी बनाएगा, राइफल भी वो बनाएगा। बनाएगा नहीं, इजराइल की कंपनी के साथ उसकी पार्टनरशिप होगी, असेंबल करेगा। थोड़ा सा पैसा वो लेंगे, थोड़ा सा पैसा ये लेगा, और हिंदुस्तान का जवान बिना ट्रेनिंग के शहीद होगा। तो ये है इनकी सोच। इससे बहुत भयंकर नुकसान होने वाला है सेना का और हिंदुस्तान का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।